नमस्कार। एक बार मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक नई फिल्म का नाम है द फैमिली स्टार। कहानी शुरू होती है इंदु नाम की लड़की से, जिसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन इस शादी में उसकी कोई खुशी नहीं है। मन मार कर उसे शादी करनी पड़ती है और यहीं से वो अपनी बीती जिंदगी की कहानी सुनाने लगती है सबको। इसी बीच फिल्म में एंट्री होती है गोवर्धन नाम के एक लड़के की। सुबह के 6 बजे गोवर्धन राशन की लाइन में खड़ा होता है। कॉलोनी के लोग आधार कार्ड के जरिए राशन लेते हैं और गोवर्धन के लिए ये राशन बहुत ज़रूरी है। वो थोड़ा कंफ्यूज किस्म का इंसान है, इसके बावजूद उसे सोसाइटी के लोग पसंद करते हैं क्योंकि गोवर्धन अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। जैसे ही गोवर्धन का नंबर आता है, वो बहुत सारे आधार कार्ड अधिकारी को थमा देता है और उन्हें शक होता है कि ये ब्लैक में ले जाकर राशन बेचता है। गोवर्धन राशन लेकर घर जाता है। घर पहुंचते ही वो अपनी भाभी को देखता है जो किचन में काम कर रही होती है, जो बच्चों के लिए डोसा बना रही होती है। गोवर्धन चिढ़ते हुए कहता है, आप इतना सारा बटर क्यों यूज कर रही हैं, और खुद डोसा बनाने लगता है। उसका बनाया हुआ डोसा इतना पतला होता है कि भाभी खड़े खड़े ही फूंक मारकर बच्चों को सर्व कर देती है। गोवर्धन की बड़ी भाभी अपने बच्चे पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे नए जूते चाहिए होते हैं। गोवर्धन उन्हें समझाता है कि अपने गुस्से का निशाना सही जगह लगाओ। दरअसल गोवर्धन का भाई दारू के नशे में दिन रात भूत रहता है और घर में कुछ नहीं करते। इसके कारण उनकी पत्नी का सारा गुस्सा गोवर्धन के ऊपर निकलता है। घर की सारी जिम्मेदारी गोवर्धन पर है और वो पैसे बचाने के लिए बहुत जिम्मेदार रहता है। गोवर्धन की दादी उसकी शादी को लेकर कहती है और गोवर्धन ये कहकर मना कर देता है कि उसकी दोनों भाभियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन तीसरी अगर अच्छी नहीं निकली तो वो घर का सारा सत्यानाश कर देंगी, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता। पेट्रोल पंप पर जुगाड़ से जैसे तैसे पहुंचता है और बस थोड़े से पेट्रोल में काम चला लेता है। यहाँ हमें पता चलता है गोवर्धन एक सिविल इंजीनियर है, अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है। हाल ही में उसने एक प्रोजेक्ट के तहत शानदार काम किया था, जिससे उसका बॉस भी उससे काफी खुश रहता है। ऑफिस में एक लड़की है जो गोवर्धन को पसंद करती है। पिछले 3 सालों से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, मगर गोवर्धन हर बार उसकी बात को टाल देता है। रात में गोवर्धन अपने भाई को लेने जाता है जो हर दिन शराब के नशे में होता है और गोवर्धन के साथ घर जाने की जगह ऑटो में चला जाता है। घर लौटते ही गोवर्धन का छत पे जाने का मन करता है, लेकिन उसे दादी बोलती है अब छत पे जाने का नहीं क्योंकि वो कमरा किराए पर दे दिया है। गोवर्धन गुस्से में वहाँ पर जाकर किराएदार को हटाने की कोशिश करता है और वहाँ जाके देखता है किराएदार कोई और नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की इंदु है। इंदु की सुंदरता देख गोवर्धन की बोलती बंद हो जाती है। रात में बच्चे शोर मचाने लगते हैं कि उन्हें बिरयानी खानी है, लेकिन गोवर्धन का नियम है महीने के आखिर में ही बिरयानी बनेगी। बच्चों की जिद की वजह यह है इंदु बार बार ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके मंगाती थी, जिससे बच्चों का मन ललचा जाता है। गोवर्धन अगली सुबह बच्चों को शांत करता है और इस बार बच्चे फिर से रोते हैं क्योंकि इंदु ने कुछ बढ़िया खाना मंगाया था। गोवर्धन गुस्से में आकर इंदु से कहता है अगर तुम्हें इतना ही खाना खाने का शौक है तो होटल में चली जाओ या घर पे बना कर खाओ। इंदु कहती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता। गोवर्धन उसे समझाता है कि उसके खाने की आदतों से बच्चों को परेशानी होती है, उनका मन बार बार ललचता है। इस पर इंदु कहती है कि वो बच्चों के लिए भी मंगा देगी, पर गोवर्धन साफ मना कर देता है और कहता है मैं जो खिलाता हूँ बच्चे वही खाते हैं। अगले दिन गोवर्धन अपने बॉस के साथ मॉल जाता है और वो वहाँ पे अपनी दादी को देखता है। उस मॉल में उसकी सारी फैमिली होती है जो इंदु के साथ उसके बर्थडे पे गई होती है। गोवर्धन देखता है कि उसकी दादी और उसकी पूरी फैमिली हंसी खुशी मजे कर रहे थे और एक से एक पकवान खा रहे थे, जो कि देखकर गोवर्धन काफी गुस्से में आ जाता है और दादी को कॉल करता है और दादी भी उसका कॉल इग्नोर करते हुए मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है। ये सब देख गोवर्धन के अंदर गुस्से की आग जलती है और वो घर के बाहर गुस्से में उनका इंतजार कर रहा होता है।
जब परिवार घर लौटता है, इंदु छत पर चली जाती है, जबकि गोवर्धन बाकी परिवार के सदस्यों को फटकार लगाता है। वह उन्हें इंदु के साथ घूमने फिरने के लिए ताना मारता है और उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बातें भी कह देता है, लेकिन ये सब इंदु बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। ये बातें इंदु के दिल को बहुत गहरा आहत करती है और इंदु गुस्से में अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन गोवर्धन इंदु को मनाने की कोशिश करता है। वह उसके लिए कॉफी बना कर लाता है और इंदु गुस्से में उसकी कॉफी फेंक देती है। वह इंदु को खुश करने के लिए उसकी हर तरह से मदद करता है, लेकिन इंदु उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती है। समय के साथ इंदु भी मान जाती है और धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है। गोवर्धन इंदु को कॉलेज छोड़ने जाता है और इंदु उसकी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाती है। एक नया रिश्ता दोनों के बीच बनता चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक अजनबी उसके घर में घुस जाता है और बैठ के खाने लगता है। असल में उसका भाई उससे कुछ पैसे लिए होते हैं जो उधार होते हैं उसके भाई के ऊपर। वह अजनबी उसकी भाभी से कहता है अगर वह कर्ज चुकाने में असमर्थ है तो आज रात उसके घर पे